राज्य में जो मूल निवासी अतिथि शिक्षक है उनको प्राथमिकता ना दे करके दूसरे राज्य के जो अतिथि शिक्षक हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है। जय जोहार, मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। राज्य में आउटसोर्सिंग का मुद्दा गर्मा चुका है, चूँकि जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के अतिथि व्याख्याताओं ने ये मुहिम छेड़ी है। उनके अनुसार राज्य में जो मूल निवासी अतिथि शिक्षक हैं उनको प्राथमिकता ना दे करके दूसरे राज्य के जो अतिथि शिक्षक हैं उनको प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि उच्च शिक्षा आयोग के कंडिका 5.4 के अनुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन जब धरातल की बात करी जा रही है तो वहीं राज्य में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ऐसे बहुत सारे महाविद्यालय हैं जहां पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के जो अतिथि व्याख्याता या शिक्षक हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जो छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी व्याख्याता हैं अतिथि शिक्षकों का शोषण हो रहा है। और इस शोषण की मुहिम में वो एकजुट होकर के अब लामबंद हुए हैं और उन्होंने लगातार अब धरना प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बीते 17 तारीख को ही उन्होंने इसके लिए एक मोर्चा खोला था और अब वो ज्ञापन के माध्यम से सरकार को भी अवगत करा रहे हैं कि इसमें दखल दे और जो योग्य और मूल निवासी जो छत्तीसगढ़ के हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर इनकी मांगें भी पूरी नहीं हो पाती है तो ये आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। अभी बारी बारी से हम उनसे बात भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि विधायक इंद्र मंडावी ने इस पर क्या कहा। आज अतिथि व्याख्याता पहुंचे हैं, मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाए, इनकी ऐसी मांगे क्या कुछ? इनकी मांगे जायज़ है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आए हैं सब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, मूल निवासी यही निवास करते हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं पढ़े हैं, PhD धारक हैं, नेट स्लेट सब पास हैं। उसके बाद भी अदर स्टेट वालों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि शासन के गाइडलाइन नियम 5.4 में वर्णित है कि छत्तीसगढ़ निवासियों को प्राथमिकता दिया जाना है, पर इनके द्वारा वहाँ ना करके दूसरे अदर स्टेट वालों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ ऐसे भी पहले पिछड़ा प्रदेश था, यहाँ के अपने युवाओं का जो स्तर है थोड़ा सा कम है। बाहर वाले नकल इधर उधर करके नंबर बढ़ा के आ जाते हैं, उनको प्राथमिकता ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि यहाँ वालों को देना चाहिए। बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, MP है, अदर स्टेट में बाहर वालों को प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, सिर्फ लोकल वालों को प्राथमिकता देते हैं। पर छत्तीसगढ़ की सरकार है निहायत ही बेरोजगारों के साथ में अन्याय कर रही है, इनके साथ में कुठाराघात कर रहे हैं और हमारे यहाँ के बेरोजगारों का हनन कर रहे हैं। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूँ और मांग करता हूँ सरकार, विष्णुदेव साय सरकार से कि यहाँ के निवासियों को प्राथमिकता दे और उनको नौकरी में जहाँ भी है, जो भी है, सबको प्राथमिकता देते हुए लगाना चाहिए। आउटसोर्सिंग बंद कर देना चाहिए। जो प्लेसमेंट एजेंसी होती है वो 50% पैसा लेके यहाँ पे नियुक्त करते हैं, 50% उनके खाते में जाता है या सरकार के खाते में जाता है नहीं पता, पर इनको आधा पैसा मिलता है। अगर 30,000 तनख्वाह है तो उनको 15,000 मिलता है, 15,000 उनके खाते में जाता है। तो ऐसा अन्याय, कुठाराघात उनके बाल बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। अतिथि व्याख्याता हैं और आज इंद्र मंडावी जी विधायक मोहला मानपुर के क्या मांगों को लेकर के आ जाते हैं? सर, हम लोग हमारी मांग ये है कि 2024 पॉलिसी जो बनी अतिथि व्याख्याता शिक्षा नीति, उसमें 5.4 है जिसमें कि अतिथि व्याख्याता छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा। और इसमें श्रेणी भी बनाई गई है 1, 2, 3, 4 ऐसा करके, जिसमें नेट सेट, PhD, MPhil है। जिसमें पहला है कि जो PhD धारी उसको पहला श्रेणी में रखा गया है, दूसरी में नेट सेट वाले को और तीसरी में MPhil वालों को। और उसके नीचे भी अगर जो प्लेन PG वाले उसको भी चौथे श्रेणी में लिया गया है। और पिछले साल ही हम लोगों के लिए 2024-25 में पॉलिसी बनी, जो मेरी हाथ में भी है, रखा हूँ। और उसमें ये बताया गया कि 5.4 में कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। उस स्थान पे हम लोग को
अनिवार्य करने की मांग है सर। अभी हम लोग 17 तारीख को हड़ताल किए थे, अतिथि व्याख्याता मूल निवास को प्राथमिकता के स्थान पर अनिवार्य करें और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही अतिथि व्याख्याता पद में दिया जाए, क्योंकि यह जो है पॉलिसी के तहत ये पद जो है अंशकालीन है सर। कहा जाए तो अंशकालीन मतलब मेरे जगह पे अगर कोई आते हैं, है ना, ट्रांसफ़र लिस्ट में आते हैं, ट्रांसफ़र लेके आते हैं या तो फिर रेगुलर भर्ती के द्वारा, तो मैं वहाँ पे मेरा पद जो है निरस्त किया जाता है। इसमें पॉलिसी में बना कि विस्थापन दिया जाएगा, है ना। तो विस्थापन की कैटेगरी में मैं जो है दूसरे राज्य दूसरे जगह जा सकता हूँ, लेकिन इसमें एक कहना चाहिए धांधली की तरह चल रही है सर। धांधली कहना चाहिए, अदर स्टेट वालों को इसमें प्राथमिकता दिया जा रहा है। मेरे पास इसमें है, मैं दिखा भी सकता हूँ, पॉलिसी का है। पॉलिसी में लीटर में साफ साफ लिखा गया है यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति ऐसे कि अदर स्टेट वालों को प्राथमिकता दी जा रही है। उसमें हम लोग 17 तारीख को हड़ताल की थी, उसमें हम लोगों की मांग ये थी कि छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को अनिवार्य किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालय में अलग अलग प्राचार्य द्वारा कहा जा रहा, अपनी अपनी मतलब कहना चाहिए अपने हिसाब से वो लोग मनमानी तो नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर से जो आदेशित किया गया है वो अपने हिसाब से वो लोग मेरिट सूची बनाए हैं। जी, आप लोगों ने 17 तारीख को हड़ताल किया था, हड़ताल उपरांत आपको सरकार ने क्या जवाब दिया? हड़ताल उपरांत सर ये 17 को हम लोग हड़ताल किए थे, उसके बाद आप देख सकते हैं डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा 18 तारीख को ये लेटर निकला गया है, जिसमें इस नीति की कंडिका को स्पष्ट करते हुए सरकार यह कहा है कि यदि छत्तीसगढ़ यदि विषय विशेष हेतु आमंत्रित पद विरुद्ध प्राप्त आवेदन और समान श्रेणी एवं समान मेरिट पॉइंट होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि ये संभव नहीं है सर। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कभी उनके मेरिट में नहीं आ सकते सर, उनसे मेरिट में हमेशा नीचे रहेंगे, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में उतना यूनिवर्सिटी और उतना जो कहना चाहिए पीएचडी करवाने वाले गाइड नहीं है, जिससे हम लोग को इधर उधर भटकना पड़ता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कम पीएचडी धारी है, और अदर स्टेट वाले इतने पीएचडी धारी है, जितने भी फार्म आ रहे सब पीएचडी धारी है सर। और इस स्थिति में क्या बन रही कि अदर स्टेट वाले के मेरिट लिस्ट में सबसे पहले नाम आ रहा है। और पिछले साल भी बहुत ऐसे छत्तीसगढ़ के हर एक कहना चाहिए हर एक आध महाविद्यालय को छोड़कर हर एक महाविद्यालय में पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के हर कोने में अदर स्टेट से कोई ना कोई 1 2 4 5 10 कई ऐसे जगह जहाँ 50 की संख्या है सर, जो अदर स्टेट से है। जबकि ये पॉलिसी जो बनाई गई छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को देखते हुए बनाया गया है, इसमें छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को अनिवार्य करना चाहिए। और जितने भी पिछले साल भी और इस साल भी ले रहे हैं अदर स्टेट वाले को, उनको नहीं लेना चाहिए, उनको अपात्र घोषित करना चाहिए। मैं शासन से यही मांग करूंगा कि उनके जगह में भी जो पहले से 2024-25 में जो ज्वाइनिंग किए, उनके जगह भी अतिथि व्याख्याता नीति के मूल्य 5.4 के तहत उनको भी क्या है, उनके जगह में भी विज्ञापन मिलना चाहिए। और अभी सर हाल ही में छत्तीसगढ़ सेट का मतलब रिजल्ट आया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ से 5 से 6,000 कैंडिडेट जो है पास हुए हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? अगर आप अदर स्टेट वालों को प्राथमिकता दे रहे हो, सभी राज्य अपने अपने पॉलिसी बनाए हैं, जिसमें मेरे पास अभी मेरे हाथ में ये मध्य प्रदेश का है पॉलिसी है, इसमें साफ साफ लिखा है सर, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। वांछनीय योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। वहाँ पे ये कहा गया कि मध्य प्रदेश की ही व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं, अन्य राज्य के करेंगे तो अपात्र घोषित कर देंगे। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेश के जो कर उनको भी पात्रता दी जा रही है। और कहना चाहिए जो मेरिट सूची बनी उसमें पहले प्राथमिकता उन्हीं लोग को दी जा रही है। दूसरी ऐसे में आप कह सकते हैं कि सरकार बाहरी लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दे रही है, वहीं मूल निवासियों के साथ हनन भी कर। हाँ, मूल निवासियों के साथ हनन हो रही है सर। हम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, हम अदर स्टेट में अगर फॉर्म डालने जाते हैं तो फॉर्म हमारा अदर स्टेट में जाता है तो हमें तुरंत अपात्र घोषित कर देते हैं, हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं हो रहा है, तो यही हमारी मांग है। आगे अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे? इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे सर, और हो सके तो महासंघ का आयोजन भी करेंगे इसके लिए। आपका नाम? मेरा नाम राम कुमार साहू है, मैं शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला कन्या महाविद्यालय मोहला से हूँ सर। ज़रूरत है सरकार को इस मामले में दखल देने की, और स्थानीय जो बेरोजगार हैं, राज्य के जो मूल निवासी बेरोजगार हैं, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसी हम कवायद करते हैं। आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।